हेलो एवरीवन। तो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को देखा था, ठीक है। अब चूंकि अपन ने सारी प्रॉपर्टी देख ली है तो उससे रिलेटेड कुछ शुरुआती क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जनरली जो आते हैं वो आते हैं आपका ए इनवर्स का क्वेश्चन, ठीक है, और ए इनवर्स और मल्टीप्लाई। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये छोटे छोटे दो दो तीन तीन नंबर में आपके पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए अपन को इनको सॉल्व करना सारे आए हुए क्वेश्चन है। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है साइन याद रखना है आपको। 4 - 2 - 3 - 8 - 1 - 0 - 5 - 7 - 2 - 3 - 8 - 4, ठीक है। ये मैट्रिक्स दिया गया है। इस मैट्रिक्स में उसने पूछा है कि इस मैट्रिक्स में कितनी पंक्ति है, कितने कॉलम हैं, कितने अवयव हैं और किस क्रम की ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसमें पंक्ति बताएंगे। पंक्ति पंक्ति कितनी है, इसमें कितनी पंक्ति है? ये एक पूरी पंक्ति, ये एक पूरी पंक्ति, ये एक पूरी पंक्ति, टोटल पंक्ति हो गई 3। अब फिर बताएंगे इसके स्तंभ कितने हैं। स्तंभ स्तंभ देखिए 1 2 3 4, 4 स्तंभ हो गए। किस क्रम का है, किस क्रम का मैट्रिक्स है? देखिए मैंने बताया था आपको, जब भी आपको क्रम बताना है तो सबसे पहले आपको रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 3/4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। 3/4 का मैट्रिक्स। कुल कितने अवयव है? कुल अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अवयव कितने हैं? 12, ठीक है। अब उसने कुछ संख्याएं पूछी है कि A12 क्या है, A23 क्या है, A34 क्या है, तो इनकी वैल्यू पूछी है उसने। तो आपको पता है कि जब अवयव होता है तो कौन कौन सा होता है, ये वाला अवयव कौन सा होता है? A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A33, A31, A32, A32, A34, इसी प्रकार से होता है। तो A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A12 मतलब पहली रो का दूसरा अवयव, है ना। A1 क्या हो जाएगा? -2। A23 क्या होगा? दूसरी रो का तीसरा, -5। A34 क्या होगा? तीसरी रो का चौथा, 4। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक नंबर दो दो नंबर के आते हैं। यदि आपके उसमें ऑब्जेक्टिव आता है या फिर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे वाट के क्वेश्चन आते हैं तो आपके ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। तो इस प्रकार से आपसे ये कुछ भी मैट्रिक्स में पूछेगा तो अब आप पे बन जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपकी प्रॉपर्टीज में से ही ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए ऑब्जेक्टिव में आया था। क्यू एक मैट्रिक्स ए, क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स बराबर 2 3 5 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो उसने पूछा था ये कौन सा है? पंक्ति कॉलम है, पंक्ति पंक्ति आव्यूह है,
दूसरा स्तंभ आव्यूह है, तीसरा विकर्ण आव्यूह है, चौथा शून्य आव्यूह है, पांचवा इकाई आव्यूह है। तो जब हमने आव्यूह की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने सारे आव्यूह देखे थे। यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल आप पे बिल्कुल बन जाएगा। पंक्ति आव्यूह कौन सा आव्यूह कहलाता है? वो आव्यूह जिसमें सिर्फ पंक्ति होती है, इसमें पंक्ति भी है कॉलम भी है, तो ये तो नहीं होगा। स्तंभ आव्यूह वो आव्यूह कहलाता है जिसमें स्तंभ ही होता है, तो ये भी नहीं होगा। शून्य आव्यूह क्या होता है? शून्य आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें सारे अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। क्या सारे अवयव शून्य है? नहीं है। इकाई आव्यूह वो होता है जिसमें डायगोनली 1 1 1 1 होता है, तो इकाई आव्यूह होता है। विकर्ण आव्यूह क्या कहलाता है? जिसमें सारे अवयव शून्य हो लेकिन विकर्ण में कुछ ना कुछ संख्या हो, तो ये कौन सा आव्यूह कहलाएगा? विकर्ण आव्यूह। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले मैं देख रहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पेपर में आता है, तो यदि आप आएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है ना? ये छोटे छोटे क्वेश्चन ये आपकी प्रॉपर्टी से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी यूजफुल रहती है। ठीक है, अब अपन एडिशन और सब्सट्रैक्शन के एक दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं, फिर आगे का फिर बाद में देखेंगे। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बराबर एक मैट्रिक्स है 3 4 2 1 0 6, बी एक मैट्रिक्स है 2 3 0 1 0 4। ठीक है, तो फाइंड आउट 3a माइनस 2b की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, 3a माइनस 2b की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सिंपल सिंपल सा है। देखिए, इसमें आप सीधी वैल्यू रखेंगे, a की जगह a का मैट्रिक्स, b की जगह b का मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा? 3 a मैट्रिक्स क्या है? 3 4 2 1 0 6 माइनस 2, b की वैल्यू क्या है? 2 3 0 1 0 4। ठीक है, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है ना? तो अब देखें, जब भी कभी मैट्रिक्स में किसी संख्या का गुणा होता है तो उसके सारे अवयवों में गुणा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 4 इंटू 3 2 इंटू 3 1 इंटू 3 0 इंटू 3 6 इंटू 3 माइनस 2 का अंदर गुणा होगा 2 इंटू 2 3 इंटू 2 सॉरी 0 इंटू 2 1 इंटू 2 0 इंटू 2 4 इंटू 2। ठीक है, समझ में आया है ना? अब थोड़ा जगह चाहिए मुझे, तो ये ऊपर का मिटा देता हूं। अब देखिए, इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे अपन तो आएगा 9 12 और 6 3 0 18 माइनस 4 6 0 2 0 8। ठीक है, तो ये आया आपका सॉल्व करने पर। अब इन दोनों को अपन को घटाना है। ठीक है, इनको क्या करना है? घटाना है। देखें, अब जो अवयव
रो से रो के अवयव से रो घटेगा, कॉलम के अवयव से कॉलम घटेगा। जब इसको आप घटाओगे तो देखिए ये होगा 9 माइनस 4, ठीक है, 12 माइनस 6, 6 माइनस 0, ठीक है, 3 माइनस 2, 0 माइनस 0, 18 माइनस 8। मैं एक एक पद इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहां से कौन सा पद आया। तो सीधा मैट्रिक्स लिखेंगे अपन, ये हो जाएगा 9 से 4 जाएंगे 5, 12 में से 6, 6 में से 0 गया 6, 3 में से 1 0 और 10। ये आपका आंसर हो जाएगा उस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिंपल आपका सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आपको सिर्फ ये बताया कि भाई किस प्रकार से दो मैट्रिक्स को घटाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा और टफ की तरफ चलते हैं अपन, ठीक है, थोड़ा सा और टफ प्रॉब्लम ले लेते हैं। आपके आए हुए क्वेश्चन है सारे, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ए बराबर 6 2 माइनस 1 0, बी बराबर 7 1 माइनस 2 3, ठीक है। फर्स्ट है, उसने बोला है प्रूफ कीजिए आप 3a प्लस बी बराबर 3a प्लस 2b। एक ये पूछा है। सेकेंड 2a प्लस 2b बराबर 3b प्लस 2a, ये पूछा। देखिए अब आपको कंडीशन दे दी गई है ना। तो अब थोड़ा सा आपका क्वेश्चन हो जाएगा लेंथी, लंबा हो जाएगा, है ना। तो पहले अपन एक कंडीशन ले लेते हैं, फिर आगे दूसरी कंडीशन पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहली कंडीशन देख लेते हैं अपन कि आपको इसके बराबर इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले अपन कोई भी एक पार्ट ले लो, आप लेफ्ट हैंड पार्ट ले लो या राइट हैंड पार्ट ले लो, उसको सॉल्व करके आपको राइट हैंड के बराबर लाना है, ठीक है। दोनों या फिर दोनों को सॉल्व कर सकते हो, दोनों का मान बराबर आना चाहिए। तो पहले LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कहता है 3 प्लस a प्लस बी, ठीक है। अब देखिए 3 बाहर है, a प्लस बी अंदर है, तो 3 बाहर रहेगा, है ना, a प्लस बी। अब मैट्रिक्स आएगा यहां पे 6 माइनस 1 2 0 प्लस 7 1 माइनस 2 3। पहले आप इसको सॉल्व करोगे, मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे, फिर बाद में गुणा होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये मैट्रिक्स आसान नहीं है, बड़ा कोष्टक है ये, है ना। तो अब चूंकि बड़ा कोष्टक इसलिए नहीं लगाया मैंने क्योंकि मैट्रिक्स का साइन और बड़ा कोष्टक सेम रहता है, इसलिए नहीं लगाया। देखो इसको इसमें ऐड करेंगे 6 प्लस 7 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस माइनस 2 हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस जोड़ेंगे, दोनों माइनस माइनस किए तो प्लस का चिन्ह हट जाता, माइनस आता है, और 0 प्लस 3, ये मैट्रिक्स बंद होगा और ये गुणा होगा, ठीक है। अब देखिए, है ना, इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे। 3 ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब गुणा करेंगे अंदर, कितना हो जाएगा 13 26 83 39, यहां पे हो जाएगा 9 माइनस 9, यहां पे 9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आया, ये आया, ठीक। अब यदि इसको सॉल्व करने पर यही मिलता है, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे यही मिलता है,
तो इसका मतलब है कि आपका LHS बराबर RHS है। ठीक है, तो अभी इसको मिटा देते हैं, है ना। इसकी वैल्यू, ये वैल्यू बस लिख लेते हैं अपन, बाकी सबको मिटा देते हैं। ठीक है, अब लेना है अपन को RHS। क्या लेना है? RHS, राइट हैंड साइड 3A प्लस 2B। ठीक है, 3A की जगह रख दो, 6 2 माइनस 1 0 प्लस 2 B की जगह रख दो, है ना, 7 1 माइनस 2 3। ठीक, 3 का अंदर गुणा कर दो, मैट्रिक्स में अंदर गुणा होगा तो क्या होगा, ये 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना, गुणा नहीं बता रहा हूं, अंदर करेंगे इसका गुणा, 14 2 ये हो जाएगा -4 ये हो जाएगा 6। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है ना। तो 18 6 3 0, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। तो इसको जोड़ेंगे यदि अपन, तो पहले वाले में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? यदि इसको जोड़ेंगे 14 8 32, 18 और 20 80 32, है ना, ये 8, ये -7, ये 0 6। यहाँ पे गलती हो गई है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन ये था। ठीक है, क्वेश्चन यही था, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन ये था, सॉरी, ये गलत लिख गया था, है ना। ठीक है, तो ये करेक्शन ये है, अब करेंगे अपन। ठीक है, 30 आते 21, 3 -6 और 9। ठीक है, वो क्वेश्चन गलत लग गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे, 3 का गुणा करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा। अब जब यहाँ पे अपन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, छोड़ एडिशन करेंगे, तो देखिए आप 18 और 21 कितना हो जाएगा, 39, 3 और 6 9, और -6 और 9 -9 और 9। देखिए वही आ गया, है ना। तो ये दोनों क्या है, ये भी वही आया, ये भी वही आया, तो क्या होगा, LHS बराबर हो जाएगा आपके RHS पर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन था कि जो मैंने 2 लिखा था वो 2 ना होगी, वो क्या था, 3 था वहां पे। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन हो गया था, बाकी ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए आपने, हमने उसको सॉल्व किया था तो ये आया था, और हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगला पार्ट भी अपन ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यदि अपन दूसरा पार्ट लेते हैं, ये तो अपना LHS बराबर RHS आ गया, यदि इसमें और कंफ्यूजन होती है तो अपन अगला पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला पार्ट है अपना, देखिए अगला इसी का पार्ट था क्वेश्चन का, 2A प्लस 2B बराबर 3B प्लस 2A, है ना। अब देखिए दोनों पार्ट में ले लेता हूं मैं, LHS बराबर रख, अब डायरेक्ट रखूंगा मैं, है ना, डायरेक्ट रखूंगा मैं, आपको जल्दी जल्दी करके बता दूंगा। ए देखिए 6 2 -1 0 प्लस 2, इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, B 7 1 -2 3 इक्वल टू, ठीक, 3 B
7 1 माइनस 2 3 प्लस 8 2 6 2 माइनस 1 0। मैंने डायरेक्ट दोनों टर्म एक साथ ले लिए है ना। इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि डायरेक्ट डायरेक्ट लिखूंगा मैं वैल्यू, है ना। 12 4 माइनस 2 0 प्लस 2 का अंदर गुणा होगा फिर से 14 2 माइनस 4 6 इक्वल टू 3 का अंदर गुणा होगा 21 3 6 9 प्लस 2 का अंदर होगा गुणा 12 4 माइनस 2 0। अच्छा तो बड़ा हो गई क्या। बी रखा ना और ए रखा 2a 2b 3b 2a, है ना। 12 14, ठीक है। और फिर कुछ ना कुछ देखिए, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। यहाँ 2 की जगह क्या है 3 है ना। मैं इसमें भी करेक्शन कर लेता हूँ, लिखने में मेरे से मिस्टेक हो गई है ना। तो मिस्टेक हो गई है, ये 3 था, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 21, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ पे 9। ठीक है, अब तो सेम ही है क्योंकि जब ये सेम है ये सेम है ये सेम है ये सेम है तो दोनों का एडिशन करेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, 21 2 3 33 7, दोनों को ऐड करेंगे माइनस के 6 माइनस के 8 और 9 इक्वल टू 33 7 माइनस 8 और 9। देखिए ये दोनों बराबर आए हैं, ये दोनों बराबर आए। ठीक है, तो थोड़ी बहुत लिखने में एरर हुई है, बाकी देखिए प्रोसीजर पूरा सेम है कि आपको कैसे उसमें गुणा करना है उसका और कैसे इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। ठीक है, तो ये तो अभी बहुत सिंपल प्रॉब्लम है कि सीधे सीधे आपको वैल्यू दी गई है, आपको मैट्रिक्स रखना है और अंदर गुणा करके उनको सॉल्व कर लेना है, बहुत आसान है। लेकिन अब जैसे जैसे अपन अंदर घुसते जाएंगे मैट्रिक्स के, आपको थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम आएंगी और सबसे टफ आपको लगेगा मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ट्रबल होता है, थोड़ा सा कठिन लगता है कि आप किसका गुणा किसमें करें। वो जब अपन सीखेंगे तब आपको बिल्कुल आप समझ में आ जाएगा कि आपको किसका गुणा किसमें करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगले मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज आपका सिखाया जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रम मैट्रिक्स बोलते हैं शायद, है ना, परावर्त मैट्रिक्स ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो वो आपको पढ़ाया जाएगा अगले उसमें, अगले जो भी वीडियो आएगा। अगर वो वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि थोड़ा सा समझाने वाली चीजें ज्यादा रहेगी उसमें। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।